हे व्हाट्सअप गाइस, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पर देखा था कि ज़ावियन कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और अपने 7th लेवल को क्रॉस कर लेता है और उसके बाद वो बाहर आकर जूनियर से मिलने के लिए आता है और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि कैसे जूनियर ने इस जगह को अच्छी तरीके से मेंटेन कर लिया है। फिर उसके बाद जूनियर यहाँ पर उसे मिस्टर लिंग से मिलाने के लिए ले जाती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिस्टर लिंग उसे उसके फादर की किडनैपिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। और अब शुरू होता है अगला एपिसोड। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को गाइस एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँगा तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तब तक आप जाकर हम बाकी की सीरीज़ के वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी सीरीज़ पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके बाद जावेद यहाँ पर मिस्टर लिंग से मिलकर चला जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जूनियर और मिस्टर लिंग के बीच में बातें होने लगती है, जहाँ पर जूनियर मिस्टर लिंग को पूछते हैं कि इस मिस्टर जॉन्ग के बारे में मुझे कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो बताओ। फिर यहाँ पर मिस्टर लिंग डोंग के बारे में बताता है कि वो अंधेरी के रातों में एक सॉल हाल के लोगों के साथ कुछ डील कर रहा है और इस डील बहुत ज़्यादा अजीब है और जिसके बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पर जूनियर बोलती है कि ज़रूर इस लोगों का ही दावियन के फादर के किडनैपिंग में ज़रूर कोई हाथ होगा। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि ये जोंग तो युगनू सेक्ट से बिलॉन्ग करता है और युगनू सेक्ट को इस सॉल के लोगों के साथ तो बनती नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर मिस्टर लिंग बोलता है कि ये सब मिस्टर जोंग युगनू सेक्ट को बिना पूछे और बिना उनके उनको पता चले ये सब अंधेरे रातों में कर रहा है। इसी वजह से उन लोगों को इसके बारे में कोई कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर उसके बाद ये सब सुनने के बाद जूनियर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलते हैं कि जब भी मैं इस जोंग से मिलूँगी उसे नहीं छोड़ूँगी और उसे अच्छा सबक सिखाऊँगी। और ये सब वो यही इसीलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे एंशिएंट सीक्रेट की के हासिल करनी होती है और ये एंशिएंट सीक्रेट की ज़ा फैमिली से बिलॉन्ग करती है। इसी वजह से सभी के सभी लोग इस एंशिएंट सीक्रेट की के पीछे पड़े हुए होते हैं। तभी यहाँ पर मिस्टर लिंग बोलता है कि आपको यहाँ पर ज़ा फैमिली के बीच रह रहे हुए 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मिस जूनियर भी ज़ा फैमिली में इसी एंशिएंट सीक्रेट की को हासिल करने के लिए आई थी और उसे इसी बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवानी थी। और यहाँ पर मिस्टर लिंग बोलता है कि आपने 10 सालों में से इस सीक्रेट की के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं लाई है। इसी वजह से आपका सेक्ट आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि ज़ा फैमिली ने यहाँ पर मिस जूनियर की फैमिली के साथ एक ब्लड ओथ ले लिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर अब तक तो मिस जूनियर की फैमिली ज़ा फैमिली पर हमला कर चुकी होती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जूनियर को कैसे भी करके उस की के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल कर अपने क्लैन को देनी होती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाई थी। यहाँ पर इसी वजह से मिस जूनियर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है क्योंकि यहाँ पर मिस्टर लिंग उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में वाकिफ़ करा रहा होता है। फिर उसके बाद जूनियर बोलती है कि आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, इतनी काफ़ी, आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर यहाँ पर मिस्टर लिंग कुछ समय बाद चला जाता है और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और ज़ावियन की तरफ दिखाया जाता है, जो क्योंकि ज़ावियन बहुत ज़्यादा दुखी था और वो उस जेड का टुकड़ा अपने हाथ में लेकर वहाँ पर बैठा हुआ होता है और तभी मिस जूनियर वहाँ पर आती है और उस जेड को टुकड़े को देखकर हैरान हो जाती है। अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ये वही जेड का टुकड़ा है जिसे हम एंशिएंट सीक्रेट की के नाम से बुला रहे थे। फिर उस जेड के टुकड़े को देखकर मिस जूनियर जावियन से पूछती है कि तुम्हारे पास ये जेड का टुकड़ा कहाँ से आया? फिर जावियन बोलता है कि जब हम लोग सिटी से शिफ्ट कर रहे थे तभी एल्डर ब्रदर ने मुझे दे दिया था और बोला था कि इसे संभल कर रखना और अपने पास ही रखना। फिर उसके बाद इसे देखकर मिस जूनियर बोलती है कि अगली बार तुम इसे किसी के सामने भी नहीं निकालोगे। तुम्हें कैसे भी करके इसे सीक्रेट रखना होगा और किसी को भी मत दिखाना। और यहाँ पर ये सब सुनने के बाद जावियन जूनियर से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा क्या है इसमें? ये तो सिर्फ हमारे फैमिली की निशानी है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि मिस जूनियर को उसकी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता थी, पर वो जावेन को नहीं बताना चाहते थे। फिर इसके बाद जूनियर जावेन से बोलते हैं, जब तक तुम मिस्ट्री क्राउड सेक्ट से लड़ाई करने के काबिल नहीं बनते तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, पर जब तक मैं जो भी कह रही हूँ तुम्हें वो सब करना होगा। फिर उसके बाद जावियन उस की को अपने स्पेस रिंग में रख लेता है और जूनियर को बोलता है कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे मेरे बारे में कुछ बुरा नहीं सोचोगी। और फिर उसके बाद जावियन चला जाता है और अपने रूम में आता है और यहाँ पर अपने मास्टर को रिंग से बाहर बुलाकर बोलता है कि क्या तुम्हें इस एंशिएंट में जेड के बारे में कुछ पता है? फिर यहाँ पर हम जैसे देख सकते हैं मिस्टर याओचन से बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, पर मुझे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता है। ये एंशिएंट जेड का टुकड़ा है जिसे एंशिएंट सीक्रेट की के नाम से बुलाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और ये एक एंशिएंट एम्परर से बिलॉन्ग करती थी। फिर जब
जावेन को एंशिएंट एम्परर के बारे में पता चलता है तो यहाँ पर वो उससे पूछता है कि काशी एक इंसान था। फिर इसके बाद मिस्टर जॉनसन से बोलता है कि वो एक इंसान नहीं, वो एक गॉड बन चुका था। उसने डॉलिंग लेवल को भी क्रॉस कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पर मास्टर जॉनसन से ये भी बोलते हैं कि तुम्हारे सेट में 2 ही लोग थे जो डॉलिंग लेवल को पार कर चुके थे और उनकी ताकत इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता था, वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे। पर वो जो गायब हो गए थे तो उन्होंने अपनी ताकत के बारे में एक सीक्रेट का फॉर्म में एक ही सुराग छोड़ा था और वो सुराग और कोई नहीं बल्कि एक एंशिएंट सेक्ट की है जो तुम्हारे हाथ में है। फिर तभी हम देख सकते हैं कि मास्टर चाओ से ये भी बोलते हैं कि ये तो सिर्फ़ एक टुकड़ा है, तुम्हारे पास और भी ये तो सिर्फ़ उसका एक टुकड़ा है क्योंकि वो एंशिएंट सेक्रेट की और भी हिस्सों में बटी हुई थी। फिर मास्टर चाओ से बोलते हैं कि तुम अभी इस पर ध्यान मत दो और तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान रख देना होगा और अपनी कल्टीवेशन को और भी बढ़ाना होगा ताकि तुम और भी ताकत बन बन सको और अपनी ताकत को बढ़ा सको। और तभी हम देख सकते हैं कि मास्टर चाचू से ये भी बोलते हैं कि तुम्हें अभी इसे अनलॉक नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी ताकत उतनी ज़्यादा भी नहीं है और तुम्हें अपनी ताकत पर वो बढ़ाने में ध्यान देना होगा। और तभी हम देख सकते हैं कि ज़ायन उस टुकड़े को अपने स्पेस रिंग में रख लेता है और मास्टर याओचैन को द इन्फॉर्मेशन देने के लिए धन्यवाद बोलकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और यहाँ पर वो इस बंदे पर चिल्ला रही थी क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस बंदे ने अपनी फायर एनर्जी को बिना वजह ही वेस्ट कर दिया था क्योंकि वुहाव ने एक फाइट में अपनी फायर एनर्जी को बैट में लगा दिया था जिसकी वजह से वो बैट हार गया था और उनके पास बहुत ही कम फायर एनर्जी बची हुई थी। इन लोगों की चिल्लम-चिल्ली और हल्ला-होल्ली सुनकर वहाँ पर जावियन भी आ जाता है क्योंकि ये लोग फायर एनर्जी के बारे में बात कर रहे होते हैं और जिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। तो जावियन यहाँ पर आकर उनसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर ये लोग जावेन को बताते हैं कि उन लोगों के पास फायर एनर्जी की कमी है और अगर उन लोगों ने फायर एनर्जी जमा करने के बारे में कुछ नहीं सोचा तो इन लोगों के पास यहाँ पर अकाल आ जाएगा। फिर वो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि जुनैर 1 वीक से टावर में नहीं गई था क्योंकि उसके पास फायर एनर्जी नहीं थी। तो यहाँ पर जावियन उसके बारे में सोचने लगता है कि उन्हें कैसे भी करके उसके बारे में कुछ हल निकालना होगा। तो जावियन एक हल निकालता है कि तुम्हें उन लोग का वो लोग मिलकर पिल्स बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वो जावियन पिल्स बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर था। इसी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि बाज़ार जाकर पिल्स बनाने के लिए कुछ जड़ी-बूटी लेकर आएँगे। इसी वजह से वो सभी के सभी मिलकर बाज़ार जाते हैं ताकि वहाँ से कुछ जड़ी-बूटी लाकर पिल्स बना सके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे वो लोग बाज़ार में जाते हैं तो मास्टर याचन से बोलते हैं कि अगले स्टॉल में उसे कुछ स्ट्रॉन्ग ऑरा फ़ील हो रहा है, इसी वजह से ज़ावियन को वहाँ पर जाने के लिए बोलता है। तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बंदा बैठा हुआ था, जो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से बैठा हुआ होता है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल रही होती है और जो ज़ावियन को महसूस होती है। ज़ावियन इसे देखकर उसे पता चलता है कि वो 7 स्टार डॉलिंग लेवल पर पहुँच चुका था और उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पॉइज़न था, इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने वाला है। और जैसे जहाँ पर वो देख सकता है कि उसे वहाँ पर एक जड़ी-बूटी दिखाई देती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थी और उसके बहुत कमाल की यूज़ की होने वाली थी। इसी वजह से ज़ावियन उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो बंदा गुस्से के मारे वो चिल्लाने लगता है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर ज़ावियन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और तब तक आप जाकर हमारे बाकी की सीरीज़ की वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे सीरीज़ पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं गाइस और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है और जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँगा तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया गाइस।